Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4th वीक ऑफ जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, एक और चीज़, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं डेली बेसिस पे, तो इसको ज़रूर देखा करो। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रिपरेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर विच नेशनल इनिशिएटिव डिड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने अनाउंस किया स्क्रीनिंग ऑफ 6 करोड़ इंडिविजुअल्स को फॉर सिकल सेल डिजीज एज ऑफ जुलाई 2025। तो किस मिशन के अंडर? नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। यहीं पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर्स हमें देखने को मिले, डायग्नोस्ड केसेस देखने को मिले सिकल सेल डिजीज के। Next, mark the correct statement regarding the celebration of 10 years successful completion of Skill India Mission in July 2025। अगर यहाँ पे देखें, तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, एज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी इन जुलाई, व्हाट परसेंटेज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल डिड इंडिया अचीव रीचिंग 5 साल का गोल्स अहेड। मतलब 2030 का टारगेट था 20% ब्लेंडिंग का, लेकिन हमने ये टारगेट ही 2025 में ही अचीव कर लिया। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट ने साइन किया नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विद एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड इन जुलाई 2025 टू कोलैबोरेट ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इनवर्ड रेमिटेंस इन इंडिया बाय इंटीग्रेटिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म। तो किस डिपार्टमेंट ने साइन किया ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया, डीओपी के द्वारा। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा होस्ट की गई। तो इसमें से अगर हम देखें, ऑप्शन ए सही है एंड सी सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये कह रहा है कि जो ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है, इसका इनिशियल कॉर्पस 50,000 करोड़ था, तो नहीं, ये था 25,000 करोड़ रुपए, राइट। एंड 49% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और बाकी यूनियन बजट में से। Next, pick out the correct statement regarding the initiatives launched by the President Draupadi Murmu ma'am on completing 3 years in office। 3 साल हो गए उनके पूरे ऑफिस में, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, मेंशन इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच whose test was successfully conducted by Indian Railways at Integral Coach Factory in Chennai in जुलाई 2025। तो वो है ड्राइविंग पावर कार। ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर कोच ट्रेन कोच रहेगा जिसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मैस्कॉट जिसको अनवेल किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ड्यूरिंग 166 इनकम टैक्स डे सेलिब्रेशन प्रिजाइडेड ओवर बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, राइट। तो ये है मधुकर, ये नया आईटी मैस्कॉट है जो लॉन्च किया गया आईटी डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिन्होंने 2000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इन जुलाई टू सप्लाई एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स टू द इंडियन आर्मी अंडर बाय इंडियन इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी। तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। Next, name the head of the dedicated COP33 cell established by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to manage the professional and logistical requirement for the 33rd Conference of Parties to UNFCCC proposed to host it by India in 2028। मतलब इंडिया को प्रपोज किया गया, होस्ट करेगा इसको 2028 में। पूछा जा रहा है ये COP33 सेल एक इस्टेब्लिश किया गया, इसको हेड कौन करेंगे? तो वेद प्रकाश मिश्रा इसको हेड करेंगे। कि कैसे इस कॉप की वर्किंग रहेगी, तो उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट पे से रिलेटेड है फॉर इन जो तमिलनाडु में इन्होंने विजिट की। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो आपके तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं वेयर वॉज द 14th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये जुलाई के महीने में हमें देखने को मिली।
तो 14th एडिशन ऑफ कुरुक्षेत्र बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज जोधपुर में हुई, राजस्थान में। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्ञान भारतम मिशन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर यहाँ पे देखें हम ऑप्शन ए बी सी, ए सही, बी सही, सी सही। दी नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनिशिएटिव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया ऑन द 19th फाउंडेशन डे इन जुलाई। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें, यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, इन जुलाई किस स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रिसीव किया नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फॉर लॉन्चिंग इंडिया का पहला स्टेट गवर्नमेंट लेड एआई एंड बिग डाटा एनालिटिक्स बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पायलट प्रोजेक्ट? उत्तर प्रदेश के द्वारा। फर्दर इनको बाकी स्टेट्स में भी भेजा जाएगा एज यहाँ पर आपका पायलट प्रोजेक्ट खत्म होता है। पायलट मतलब ट्रायल बेसिस पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इन्होंने पार्टनर किया किसके साथ? तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ यहाँ पे पार्टनर किया। इन्हें एक रिपोर्ट रिलीज करी जो बताती है द पोटेंशियल ऑफ इंडियन सिटीज टू जनरेट 70% ऑफ द न्यू जॉब्स बाय 2030 तक। नेक्स्ट, एज पर द जुलाई 2025 एडिशन ऑफ द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज बाय हेनले एंड पार्टनर्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग ऑफरिंग वीजा फ्री एक्सेस टू 59 डेस्टिनेशंस। तो इंडिया 77th पोजीशन पे यहाँ स्टैंड करती है। फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है सिंगापुर। नेक्स्ट, इन जुलाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन्होंने यूनानिमसली अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन 2788 जिसका टाइटल क्या रहेगा? वो है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो एम करता है टू स्ट्रेंथन मैकेनिज्म्स फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज 2-day विजिट टू यूके। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द साइनिंग ऑफ 6 MOUs बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सारे सही हैं, बस ये MOU फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मालदीव्स, ये कोई MOU साइन नहीं किया गया। नेक्स्ट, ऑन हिज विजिट टू मालदीव्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू के साथ रिलीज किया एक क्या कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प की इंडिया और मालदीव्स के 60 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव करा है कितने अमाउंट का मालदीव्स के लिए, ताकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके? इसका अमाउंट बताओ। नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट एंड एक्सप्लोरर सेविंग अकाउंट को जुलाई 2025 में, टारगेटिंग नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड सीफरर्स? तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया ये फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज प्रोविजनल डाटा, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेडली डिक्रीज्ड टू व्हाट परसेंट इन FY25? इट डिक्रीज टू 2.58%। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस NBFC को ऑन विच RBI ने ऑफिशियली विड्रू किया करेक्टिव एक्शन प्लान इन जुलाई विच वॉज इनिशियली इम्पोज्ड इन जनवरी 2018 ड्यू टू द इंस्पेक्शन इरेगुलरिटीज। तो वो है रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड। नेक्स्ट, एक और चीज, अभी जुलाई में 2025 में RBI ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ऑफ करवार कर्नाटका बेस्ड करवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टस। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। तो कंपनी को आइडेंटिफाई करो, वो है एक्सफ्लो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक विद विच पेमेंट सर्विस कंपनी वर्ल्डलाइन इन्होंने एंटर किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एडवांस्ड एंड स्केलेबल पेमेंट सॉल्यूशंस। तो वो कौन सी रहेगी? कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंक्रीज्ड वैल्यू इन द DPI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की जो इंक्रीज वैल्यू है वो कितनी है जो पब्लिश की गई RBI के द्वारा? 493.22। नेक्स्ट, सेबी ने अलॉन्ग विद स्टॉक एक्सचेंजेस रिवाइज किया एनहेंस सर्वेलेंस मैकेनिज्म को फॉर कंपनीज विद अ मार्केट कैप ऑफ लेस देन 1000 करोड़ रुपीज, फ्रॉम विच डेट ये रिवाइज्ड ESM फ्रेमवर्क लागू हो जाएंगे? तो 28 जुलाई 2025 से ये लागू हो जाएंगे। एंड ये जो रिवीजन हुई है इस फ्रेमवर्क में, ये एक्सपेक्टेड है कि 28 कंपनीज को जो करंटली सर्वेलेंस फ्रेमवर्क के अंडर है उनको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RBI's इन्वेस्टमेंट रूल्स इन
ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसकी डायरेक्शंस लॉन्च हुई हैं, रूल्स आए हैं जुलाई 2025 में जो ये इशू किए गए थे। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बाय ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज इन अ सिंगल AIF इट मस्ट नॉट एक्सीड 30% ऑफ द टोटल कॉर्पस। तो नहीं, 30 नहीं 20% ऑफ द टोटल कॉर्पस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया की GDP ग्रोथ रेट कितनी प्रोजेक्ट की गई एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फॉर FY25? तो 6.5% की यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है इनके द्वारा। वहीं पे IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने प्रोजेक्ट किया अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कि इंडिया FY26 एंड FY27 दोनों में 6.4% के करीब से ग्रो करेगा। एंड USA ने कितना टैरिफ इम्पोज किया है इंडिया के ऊपर? 25% का यहाँ पे टैरिफ देखने को मिलेगा इंडिया के ऊपर। नेगोशिएशन स्टिल जारी है, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट है नेम द इंडियन नॉवलिस्ट एंड राइटर हु हैज बीन नेम्ड अमंग द वन ऑफ द 14 विनर्स ऑफ द पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड बाय इंग्लिश पेन, अ UK बेस्ड लिटरेरी एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, राइट। तो इसके लिए गीतांजलि श्री को यहाँ पे पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जुलाई किन को अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन ऑफ IRDAI सक्सीडिंग देबाशीष पांडा? तो किन को अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन ऑफ IRDAI? तो वो रहेंगे अजय सेठ, राइट, एंड देबाशीष पांडा को ये सक्सीड करेंगे। फिर आ जाते हैं किन को अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ रवांडा? तो वो कौन है? वो है जस्टिन सेनगिम्यूआ। नेक्स्ट, संजय सिंघल, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल कहाँ का? तो ये सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं ACC के अप्रूवल के बाद। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? अमृत मोहन प्रसाद को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी फाउंडेशन ऑफ AI, इनको अपॉइंट किया किनको एज अ वाइस चेयरमैन एंड एडिटोरियल कमेटी चेयर ऑफ APT's कॉन्फ्रेंस प्रिपरेटरी ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2027। तो भारत बी भाटिया, राइट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द कंपनी जिसके लिए महेंद्र सिंह धोनी ये बोथ ब्रांड एम्बेसडर भी बने एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी यहाँ पे आए हैं। तो ये है एको टेक्नोलॉजीज, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, राइट, यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की और ये एक ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए डिजाइन किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सके मैरीटाइम एरियाज में। इसका नाम क्या रहेगा इस शिप का? समुद्र प्राशेट इसका नाम रहेगा पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का। नेक्स्ट, इन जुलाई नासा ने लॉन्च किया अपना नया मिशन ट्रेसर्स के नाम से। ये कंप्राइज करता है ऑफ अ पेयर ऑफ ट्विन सैटेलाइट्स। अन्य सैटेलाइट्स क्या करेंगी? ये अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड को स्टडी करने का काम करेगी। तो पूछा जा सकता है ट्रेसर्स किसका मिशन है? नासा का। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के। एंड ये अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड्स को स्टडी करने का काम करेंगी एंड ये पेयर है ऑफ ट्विन सैटेलाइट्स, 2 सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, DRDO ने कहाँ पर DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ द अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 को। तो ये कहाँ पे टेस्ट किया गया था? इसको टेस्ट किया गया आंध्र प्रदेश में DRDO के द्वारा। नेक्स्ट, मेंशन द इंस्टीट्यूट विद विच विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इन्होंने एक MOU साइन किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल जिसका नाम रहेगा मत्स्य 6000 जो कि एक सबमर्सिबल वेसल है अंडर द समुद्रयान प्रोजेक्ट। तो मेंशन द इंस्टीट्यूट विद विच, किसके साथ, कौन सा इंस्टीट्यूट है? वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT। नेक्स्ट, रशिया ने लॉन्च की 20 सैटेलाइट्स को यूजिंग सोयूज 2.1B कैरियर रॉकेट फ्रॉम स्पेस पोर्ट इन अमूर ब्लास्ट ऑफ रशिया। जो ये लॉन्च था इट इंक्लूडेड सर्टेन सैटेलाइट्स ऑफ रशिया अलॉन्ग विद नाहिद 2 जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये ईरान की सैटेलाइट रहेगी। तो राइट ऑप्शन 5। नेक्स्ट, कहाँ पर DRDO ने कंडक्ट करी 2 फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजीनियस प्रलय काशी ब्लास्टिक मिसाइल ड्यूरिंग द यूजर इवेल्युएशन ट्रायल्स विद द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो ओडिशा में ये प्रलय काशी मिसाइल्स, काशी ब्लास्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप लॉन्च्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डोगामा में जिसका एम है इंडिया की मैरीटाइम सर्वेलेंस को बढ़ावा देना। तो उस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का नाम बताओ क्या है? वो है अटल। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस वेस्ट इंडीज क्रिकेटर का नाम बताओ जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से। वो है एंड्रे रसल। नेक्स्ट, किन को अपॉइंट किया गया फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो रघुराम अय्यर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द F1 ड्राइवर जिन्होंने 17वां एडिशन जीता ऑफ द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा यहाँ पे बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता गया जिसका 17वां एडिशन था। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग 2025 के फाइड वीमेंस वर्ल्ड कप जो कि बातूमी जॉर्जिया में होंगे। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए और सी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग पद्मश्री अवार्डी टी.एन. मनोहरन जिनका भी निधन हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ये कह रहा है कि टी.एन. मनोहरन ये चेयरमैन थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नहीं, IDFC बैंक के ये चेयरमैन थे। हाँ चेयरमैन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट नॉट IDFC, IDBI बैंक है। नेक्स्ट नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये एनुअली 23 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं टू कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट रेडियो स्टेशन IBC इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इन बॉम्बे। कब? 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था IBC, देन लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था 1936 में, और 2025 में 98th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी IBC की। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जंपर एंड स्काई ड्राइवर बेस्ट नोन फॉर हिज रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेड बुल स्ट्रेटोस जंप। स्ट्रेटोस्फेयर से इन्होंने जंप किया था 2012 में, काफ़ी फेमस हुए थे। उसके बाद इनका भी रिसेंटली निधन हो गया इन अ पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट इन इटली। इनका नाम क्या रहेगा? तो ये है फेलिक्स बॉमगार्टनर। नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया 20 मिलियन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसवर्ल्ड मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, मेकिंग इट द फर्स्ट एवर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल EV प्लेटफॉर्म ग्लोबली। तो ये है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी $20 मिलियन की। फिर आ जाते हैं चाइना बिगेन कंस्ट्रक्टिंग अ मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पर? यारलोंग ज़ेंगबो रिवर पर, ताकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सोर्स को बनाया जा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, राइट। क्या आप बता सकते हैं क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ? रीज़न बताओ नीचे कमेंट करके, राइट। क्योंकि इसी की रिवर्स एक इंडिया में भी आती है, इसी से वो यही रिवर बहती हुई जिसको इंडिया में एक नाम से जानते हैं, वो आप बताना क्या है। नेक्स्ट AI एलॉन मस्क के द्वारा जो उनका XAI है, इनके द्वारा एक ग्रॉक लॉन्च किया गया था AI चैटबॉट। अब ग्रॉक का भी एक मिनी वर्जन लॉन्च किया गया है बच्चों के लिए जो कि उनकी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, उसका नाम रहेगा बेबी ग्रॉक। नेक्स्ट कोटेक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्होंने अनाउंस किया इंटीग्रेशन विद किसके साथ? ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ, ताकि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है अक्रॉस इंडिया उसमें बढ़ोतरी लाई जा सके। नेक्स्ट इन विच ईयर वॉज अटल पेंशन योजना द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च? तो 2015 में यह अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट मेंशन द बैंक जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन 109th फाउंडर डे। तो करूर वसाई बैंक, राइट। तो ये बैंक है जिन्होंने लॉन्च किया एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन 109th फाउंडर्स डे, जो कि है करूर वसाई बैंक। नेक्स्ट किन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल आर्चरी इवेंट जो कि 32nd वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान हुई इन जर्मनी। तो किन के द्वारा जीता गया? ये है साहिल जादव के द्वारा। नेक्स्ट नेम द सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पिलग्रिम्स ड्यूरिंग द 38 डे लॉन्ग अमरनाथ यात्रा इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन शिवा। नेक्स्ट उस नए लग्जरी क्रेडिट कार्ड को जो नेम दैट लग्जरी क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया गया सिटी ग्रुप इनकॉर्पोरेशन के द्वारा टू कम्पीट विद हाई एंड क्रेडिट्स जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस प्लेटिनम, JP मॉर्गन चेस, सफायर रिजर्व, इनसे कम्पीट करने के लिए। तो नाम रहेगा स्ट्रेटा एलीट क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी एंड बड़ी ही रिफाइंड वे में हम आपको ये रिवीजन भी कराएंगे। CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने Tianwen-2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जो कि एक रोबोटिक प्रोब है फ्रॉम शिजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन चाइना एज अ पार्ट ऑफ देयर मिशन, ताकि रिट्रीव किए जा सके सैंपल्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ एस्ट्रॉयड। तो ये प्रिस्टीन एस्ट्रॉयड से सैंपल्स को रिट्रीव करने का काम करेगा। नेक्स्ट उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने अभी डसॉल्ट एविएशन SA के साथ 4 प्रोडक्शन ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन किए हैं ताकि मैन्युफैक्चर किया जा सके फ्यूसलेज ऑफ द रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया फॉर बोथ इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के लिए। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज USA, इन्होंने डिस्कवर किया एक नया ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट जो कि लोकेटेड है बियॉन्ड द क्यूपर बेल्ट इन द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रांस नेपट्यूनियन ऑर्बिट?
ऑब्जेक्ट। तो ये है 2017 OF201। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द स्पेस सेंटर विद विच आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थ्रू इट्स रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी। इन्होंने साइन किए 5 ईयर का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जून के महीने में, जो स्ट्रेंथन करेगा अवेयर प्लेटफॉर्म को अंडर RTGS। अवेयर क्या है? आंध्र प्रदेश वेदर फॉरकास्टिंग एंड अर्ली वेदर रिसर्च सेंटर प्लेटफॉर्म, राइट। तो कौन सा स्पेस सेंटर रहेगा? वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया सॉर्डन फ्रांस के साथ, ताकि डिप्लॉय किया जा सके सॉर्डन की हाई एक्यूरेसी हॉरर स्टार ट्रैकर को ऑन द कंपनीज होस्टेड पेलोड मिशन, जो सेट है टू लॉन्च इन 2026 अंडर लीप इनिशिएटिव, जो कि है लॉन्चिंग एक्सपीडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स इनिशिएटिव। तो कौन सी कंपनी रहेगी जिन्होंने पार्टनर किया? वो है आपकी ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, इन जून डैश अनाउंस देयर प्लान टू लॉन्च इंडिया का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट, जो कि एक AI पावर्ड ऑर्बिटर यूज रहेगा यूजिंग SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो बाय सितंबर 2025। तो वो है TM2 स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने अनाउंस किया अपना प्लान टू लॉन्च इंडिया का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट। नेक्स्ट, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, इन्होंने साइन की एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन agreement worth 10,000 crore rupees with which company to produce Vulcan Wind 55 mm precision guided munition systems in India। तो किसके साथ किया ये है डेल डिफेंस GmbH एंड को के साथ। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स। 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE। नेक्स्ट आते हैं, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने जून में पेटेंट की एक टेक्नोलॉजी एनेबलिंग द लॉन्च ऑफ एन ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम एन ऑर्बिटल स्टेशन दैट इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड का पहला ड्रोन प्लेटफॉर्म, जो कि इंटीग्रेट किया जाएगा विद रोबोटिक सिस्टम्स फॉर सेल्फ मेंटेनेंस। तो नेम दैट कंट्री का नाम क्या रहेगा? वो है रशिया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको सक्सेसफुली जिन्होंने ट्रायल किया बाय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड इन पोखरान राजस्थान जून के महीने में। सो मेंशन द नेम ऑफ द वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल, नाम क्या रहेगा उसका? वो है रुद्रास्त्र। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अभी एक साइन किया एक सेकेंड एग्रीमेंट विद IDEX अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ताकि एडवांस हाइपरस्पेक्ट्रल एंड मिड वेव इंफ्रारेड पेलोड्स को डेवलप किया जा सके फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो वो है पिक्सल। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी जून के महीने में वेयर डिड एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद इनस्पेस एंड इसरो, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा टेस्ट और ट्रायल्स ऑफ अ मॉडल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम विद अ पेलोड। तो कहाँ पे इसको टेस्ट किया गया? तो ये टेस्ट किया गया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द सैटेलाइट जो CNSA ने लॉन्च की यूजिंग द लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट फ्रॉम जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ताकि नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर किया जा सके यूजिंग एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो सैटेलाइट का नाम पूछा है, वो है Zhenghe 102। फिर आ जाते हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इन्होंने लॉन्च किया 5th फास्ट पेट्रोल वेसल को फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड इन जून 2025 अंडर 473 करोड़ रुपीज़ प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई द इंडिजीनियसली बिल्ट वेसल, तो वो क्या नाम रहेगा उसका? वो है अचल। फिर आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन नेवल शिप, जो कि बन गया इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिज़ाइन एंड बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वॉरशिप, जो कि इंडक्ट किया गया है बाय इंडियन नेवी इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जून के महीने में, जून 2025 में। सो मेंशन द नेम ऑफ दैट इंडियन नेवल शिप, वो है अर्नाला। नेक्स्ट, मेंशन द नेम या फिर उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा लॉन्च एंड लैंडिंग टेस्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल रॉकेट एट इट्स टेस्ट फैसिलिटी इन जापान। तो मेंशन द कंपनी, वो है आपकी होंडा R&D कंपनी लिमिटेड। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट वर्थ 511 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम इसरो, जो एनेबल करेगा इट टू डिज़ाइन बिल्ड एंड ऑपरेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो कौन सी वो कंपनी रहेगी? वो है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी जून में गैलेक्साई स्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, गैलेक्साई जो कि एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, इन्होंने अपना अनाउंस किया प्लान फॉर इट्स
सेकंड वॉट, ये सेकंड क्या रहेगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी, जो कि टारगेट करेगी एक शार्प रेजोल्यूशन ऑफ 0.5 मीटर एंड रिविजिट टाइम ऑफ अंडर 3 डेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट जो कि लॉन्च किया गया नासा के द्वारा, दैट मेड अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी फार बियॉन्ड प्लूटो। वहाँ पे उन्होंने वॉल ऑफ फायर जो कि एक सुपर हीटेड प्लाज्मा है उसको डिस्कवर किया है। तो ये वॉयजर 1 के द्वारा किया गया। 2 वॉयजर थे, वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2। वॉयजर 1 अब सबसे वो एक लौता या फिर हम बोलेंगे ये पहला ह्यूमन मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि इतने बड़े डिस्टेंस पे जा चुका है फ्रॉम अर्थ, मतलब दिस इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। ये हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके भी पार निकल चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी जिन्होंने भी लॉन्च किया है इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजीनियस क्वांटम 5th जनरेशन फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस हैदराबाद तेलंगाना में। तो उस कंपनी का नाम बताओ, किसको क्या नाम रहेगा, वो है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो BSNL ने लॉन्च किया इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजीनियस क्वांटम 5th जनरेशन फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस को हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी जिसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक ऑर्डर प्लेस किया फॉर 450 नगस्त्रा 1R लॉइटरिंग म्यूनिशन जो कि सुसाइड ड्रोन्स होते हैं उनके लिए, ताकि इंडियन आर्मी की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। कौन सी कंपनी है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, एंड 158 करोड़ रुपीज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। फिर आ जाते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड एज एन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट फॉर द स्पेस मिशन ऑफ USA टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज whose orbital mission to the orbital port space station is scheduled for launch in 2029। तो वो कौन है, दंगेती जानवी, एंड ये पहली इंडियन बनी, ये आपकी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, एक्सियोम स्पेस, इन्होंने कोलैबोरेट किया नासा के साथ एंड SpaceX के साथ, ताकि अपना 4th प्राइवेट मिशन को लॉन्च किया जा सके, एक्सियोम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्वेश्चन है, मेंशन द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट प्रोपेल्ड इनटू ऑर्बिट बाय SpaceX Falcon 9 रॉकेट लिफ्टिंग ऑफ द क्रू। तो वो है ग्रेस, ग्रेस नाम रहेगा, वो एक ड्रैगन कैप्सूल है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द फास्ट पेट्रोल वेसल जो कि इंडक्ट किया गया बाय इंडियन कोस्ट गार्ड एट द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मार्किंग अ बूस्ट टू द इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़। तो क्या नाम रहेगा उस फास्ट पेट्रोल वेसल का, अदम्या उसका नाम रहेगा, एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ह्यूमनॉइड रोबोट। एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि वर्ल्ड का पहला जेट प्रोपेल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट बन गया, जो कि 50 सेंटीमीटर अबव द सरफेस से, मतलब इस जेट्स की मदद से प्रोपेल होके वो हवा में उड़ा, राइट। एक तरीके से आप आयरन मैन की तरह कह सकते हैं इसको, राइट, जो कि हवा में उड़ रहा है। तो ये अभी बनाया गया है ह्यूमनॉइड रोबोट, एंड ये काफ़ी गेम चेंजर होगा स्टूडेंट्स। तो इसका नाम रहेगा आयरॉन कब 3। अभी आइडेंटिफाई करो उन पर्सन को जिनको री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। अगर यही देखें साइमल्टेनियसली इंडिया की कौन सी हो जाती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो किनको अपॉइंट रीअपॉइंट किया गया है, वो है विटोल्ड बैंका को, राइट। इनको रीअपॉइंट कर लिया गया है। इनका जो नया टर्म स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2026 से लेके आपका 31 दिसंबर 2028 तक ये इनका टर्म रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया, चेयरमैन ऑफ टाटा केमिकल्स सक्सीडिंग एन चंद्रशेखरन। तो S पद्माभन, राइट, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ टाटा केमिकल्स, जो सक्सीड करेंगे N चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेंकटेश कोरला, इनको अपॉइंट किया गया ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कहाँ का, तो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड का इनको अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये सक्सीड करेंगे पार्था दे सरकार को। नेक्स्ट, मई के महीने में आशीष पांडे, इनको अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, राइट। वहीं पे अगर बात करें कल्याण कुमार, इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। तो राइट ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, मई के महीने में इकोनॉमिस्ट सिद्धि उल्ता, इनको इलेक्ट किया गया 9th प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ड्यूरिंग द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक एनुअल मीटिंग 2025 की, जो कि आइवरी कोस्ट में हुई। ये जो ता है ये बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं मॉरिटाना से। नेक्स्ट, किन को अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन ऑफ तेलंगाना ग्रामीण बैंक मई के महीने में, जो सक्सीड करेंगे वाई शोभा को, तो वो है के प्रतापा रेड्डी। नेक्स्ट,
एनालेना बैरबॉक, इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट किस ऑर्गेनाइजेशन का जून के महीने में, जो सक्सीड करेंगी फिलेमॉन यांग को, तो वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन जो कि इलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, जो सक्सीड करेंगे आंद्रेज डूडा को, तो कैरोल नवरोस्की ये इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड एंड ये सक्सीड करेंगे आंद्रेज डूडा को। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने अपॉइंट किया राजीव मेमानी को एज द प्रेसिडेंट फॉर FY26 सक्सीडिंग संजीव पुरी, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट, उन पर्सन का नाम बताओ जिनको इलेक्ट किया गया 14th प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया इन जून सक्सीडिंग यून सुक योल, तो वो है ली जॉ म्वांग, राइट। इनको इलेक्ट किया गया है 14th प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ कोरिया। फिर आ जाते हैं, ACC ने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ स्वरूप कुमार शाह का टर्म एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक, तो पंजाब एंड सिंध नेशनल बैंक के यहाँ पे ये पंजाब एंड सिंध बैंक के अपॉइंट किए गए हैं MD एंड CEO, बेसिकली एक्सटेंड किया गया इनका टर्म। नेक्स्ट, ड्यूशे बैंक AG अपॉइंटेड, ड्यूशे बैंक AG ने किनको अपॉइंट किया एज द CEO ऑफ द इंडियन GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ड्यूशे बैंक इंडिया का, जो सक्सीड करेंगे दिलीप कुमार खंडेलवाल को, तो वो है स्टेफन शॉफर। नेक्स्ट, कौन बन गए हैं पहले वीमेन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन नेवी टू बी अपॉइंटेड एज द एड दे कैम्प टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन बन गई हैं, वो हैं यशस्वी सोलंकी, ये पहली वीमेन ऑफिसर बनी है फ्रॉम द इंडियन नेवी जो ADC एड द कैंप अपॉइंट की गई है प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक्सटेंड किया अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा एज देयर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, राइट, एंड ये इनका सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर रहेगा एज द ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर, तो ये है TLC इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर आ जाते हैं डिक स्कूफ, ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन अभी सबमिट कर दिया था अपने किंग को। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन को अभी इंटर्म चार्ज दिया गया एज MD एंड CEO ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बाय DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा, तो किन को इंटर्म चार्ज दिया गया है MD एंड CEO का, वो कौन रहेंगे, वो हैं सतपाल बानो। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन को अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर जून के महीने में 2 साल के लिए, जो सक्सीड करेंगी सुमन के बेरी को, तो वो है S महेंद्र देव। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ अजय नारायण, तो T रावी शंकर। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया सुदर्शन वेनु को एज देयर न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जून के महीने में, तो वो है कौन सी कंपनी, TVS मोटर कंपनी लिमिटेड। ये किनको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे सर राल्फ स्पेथ को। नेक्स्ट, CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ हाउ मच % शेयर होल्डिंग इन द कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड, जिसकी वैल्यूएशन है 1167 करोड़ रुपीस, तो 40% एक्वायर करने की यहाँ पे बात की गई, जो अप्रूवल मिला है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो कंपनी को इन विच इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन्होंने एक्वायर किया 1.8% स्टेक फ्रॉम प्रोमोटर्स एंटिटीज बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड जानलाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड 5,506 करोड़ रुपए की लागत से, तो आइडेंटिफाई करो कंपनी, वो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। किस कंट्री ने अपॉइंट किया बॉलीवुड एक्टर कैटरीना कैफ को एज देयर ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर जून के महीने में टू बूस्ट द कंट्रीज ग्लोबल टूरिज्म अपील अहेड ऑफ द समर सीजन एंड रीइंफोर्स द टाइज विद इंडिया, तो वो कौन सी कंट्री रहेगी, मालदीव्स रहेगी। नेक्स्ट, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, इन्होंने अपॉइंट किया किनको एज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सक्सीडिंग प्रशांत त्रिपाठी, तो सुमित मदान, राइट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट MD एंड CEO एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के, एंड ये सक्सीड करेंगे प्रशांत त्रिपाठी को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन जिनको रीअपॉइंट किया गया एज MD एंड CEO ऑफ CSB बैंक लिमिटेड 3 साल के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ सितंबर 2025, तो वो हैं प्रलय मॉन्डल। नेक्स्ट, इन जून गोम्बोशोव जानस्टर, इनको अपॉइंट किया गया 34th प्राइम मिनिस्टर कहाँ का,
तो मंगोलिया का यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं इनको, राइट, टेक अ नोट ऑफ इट। देन अरुण श्रीनिवास, इनको अपॉइंट किया गया एमडी एंड हेड ऑफ मेटा जिसको पहले हम फेसबुक के नाम से जानते थे, ये सक्सीड करेंगे सांध्या देवनाथन को। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट वीमेन सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो सक्सीड करेंगी अजय शेठ को। तो किनको अपॉइंट किया गया, वो है अनुराधा ठाकुर। देन अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि काफ़ी फेमस फुटबॉलर हैं, इनको ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था, किस चीज़ के लिए, किस इवेंट के लिए, तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में हमें देखने को मिलेगा। एंड ये जो इवेंट है ये आपका 7 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक चल रहेगा, राइट, मतलब इट इज़ करंटली गोइंग ऑन देयर। नेक्स्ट आ जाते हैं एवरी ईयर वर्ल्ड बाइसिकल डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वर्ल्ड बाइसिकल डे हम ऑब्जर्व करते हैं 3 जून को हर साल, ताकि बाइसिकल जो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है एंड हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। पहली बार 2018 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। फिर आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन, ये ऑब्जर्व किया जाता है कब, ये हम ऑब्जर्व करते हैं 4 जून को हर साल, राइट। एंड 43rd ऑब्जर्वेंस हमने इसका देखा, मतलब 43rd एडिशन रहेगा इस डे का जो हम अभी ऑब्जर्व करेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्स द इंटरनेशनल डे ऑफ फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग एनुअली ऑन द ग्लोब ऑन 5 जून, ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, एंड एक और चीज़, इसका 8th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया अभी 2025 में, ठीक है, 5 जून 2025 को ये ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, रशियन लैंग्वेज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 6 जून को ऑब्जर्व की जाती है। रशियन लैंग्वेज जो कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की, उसको प्रमोट करने के लिए, उसके रिच हेरिटेज कल्चर को प्रमोट करने के लिए। एंड इस बार 2026 में हमने बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी फादर ऑफ मॉडर्न रशियन लिटरेचर की, कौन है वो, उनका नाम पूछा गया है, तो वो है अलेक्जेंडर सर्गेविच पुश्किन, ठीक है, मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हर साल वर्ल्ड पेस्ट डे कब ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो 6 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पेस्ट डे टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ प्रोफेशनल पेस्ट मैनेजमेंट इन प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, फूड सेफ्टी, प्रॉपर्टी एंड द एनवायरनमेंट, तो 6 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार इसका 7वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। यूनाइटेड नेशन आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रहेगी फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। नेक्स्ट, हर साल वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 जून को अक्रॉस द ग्लोब। थीम रहेगी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस एंड ग्रे रिबन यहाँ पे इसका सिंबल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, 9 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। पूछा जा रहा है अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम WAD वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे ये लॉन्च किया गया था किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2007 में, तो इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया 2007 में। 2008 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया, फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल आर्काइव्स डे 9 जून को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स की सेफ गार्डिंग की जा सके। ये डे कमेमोरेट करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स 9 जून को, कहाँ पर, 1948 में पेरिस फ्रांस में। फिर इंटरनेशनल आर्काइव्स वीक भी याद रखेंगे, 9 से लेके 13 जून तक ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल आर्काइव्स वीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हर साल इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली टू हाईलाइट द रिस्क एसोसिएटेड विद द लेवल क्रॉसिंग्स, द पॉइंट वेयर रोड एंड रेलवे ट्रैक्स इंटरसेक्ट एट द सेम लेवल एंड टू एनकरेज द सेफर बिहेवियर। तो हर साल इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को, और इसका 17वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया। फिर आ जाते हैं हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ये ऑब्जर्व किया जाता है कब, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 11 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड सेकेंड एडिशन इसका हमने इस साल ऑब्जर्व किया विद द थीम चूज प्ले एवरी डे। नेक्स्ट, हर साल वेनिस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ग्लोबली
टू रेज अवेयरनेस अबाउट एल्बिनिज्म, जो कि एक रेयर एंड नॉन कंटेजियस इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन होती है। तो ये ये कब ऑब्जर्व करते हैं ये डे, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, तो 13 जून को हम ये ऑब्जर्व करते हैं। आज 11वां एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 14 जून को वर्ल्ड वाइड टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉलंटरी अनपेड ब्लड डोनर्स एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल नीड्स फॉर सेफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ये डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया 2004 में, दैट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम। तो ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, कार्ल लेंचस्टीन की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसकी थीम रहेगी गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। नेक्स्ट वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली अक्रॉस ग्लोब ऑन 15 जून टू रेज अवेयरनेस अबाउट द अब्यूज नेग्लेक्ट एंड मिस ट्रीटमेंट जो कि फेस की जाती है ओल्डर पर्सनस के द्वारा। क्वेश्चन है इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज, ये इनिशिएट किया गया द ग्लो ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस डे इन 2006। किस ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल एशियन डेंगू डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं। एशियन डेंगू डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 15 जून को। ग्लोबल विंड डे कब ऑब्जर्व करते हैं, ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व किया जाता है 15 जून को। इसकी थीम याद रखेंगे डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। फिर वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये ऑब्जर्व किया जाता है 17 जून को, राइट। आइडेंटिफाई द ईयर व्हेन UNCCD वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड, किस साल में ये एस्टैब्लिश हुई थी ऑफिशियली, तो बताओ कब ऑब्जर्व हुई थी, 1994 में। नेक्स्ट ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर कमेमोरेटिंग हेट स्पीच ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, 18 जून को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड ऑटिस्टिक्स प्राइड डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 जून को। पूछा जा रहा है थीम क्या रहेगी इस वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे की, तो थीम रहेगी अनअपोलोजेटिकली ऑटिस्टिक, ये थीम रहेगी। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, राइट। पूछा जा रहा है कब ऑब्जर्व किया जाता है ये, तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं 19 जून को। 11वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट नेशनल रीडिंग डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 19 जून एवरी ईयर with the aim to instill reading culture among all age groups and encourage literary through books and libraries। तो ये जो डे है ये ऑब्जर्व करता है टू कमेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ विच पर्सनैलिटी वाइडली नोन एज द फादर ऑफ द लाइब्रेरी एंड लिटरेरी मूवमेंट इन केरला। तो नेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व करते हैं 19 जून को। फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड लिटरेरी मूवमेंट इन केरला कौन है जिनको ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है, वो है PN पेनेकर, ठीक है। एंड 30वां एडिशन हमने इस बार इस डे का ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 जून को टू रिकॉग्नाइज द क्रूशियल रोल ऑफ हाइड्रोग्राफी इन मैरीटाइम नेविगेशन। तो ये डे 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, टू कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। किस साल में, तो किस साल में ये बनाई गई थी, तो ये एस्टेब्लिश की गई थी 1921 में। फिर आ जाते हैं हर साल वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व किया जाता है टू प्रमोट यूनिटी क्रिएटिविटी एंड इमोशनल कनेक्शन थ्रू म्यूजिकल परफॉर्मेंस। तो कब किस साल हमने व्हेन एवरी ईयर के किस दिन हम वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व करते हैं, तो हर साल 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व करते हैं। 43rd एडिशन था इस बार वर्ल्ड म्यूजिक डे का। देन इंटरनेशनल विडोज डे ऑब्जर्व किया जाता है कब, तो इंटरनेशनल विडोज डे हम 23 जून को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी कब ऑब्जर्व किया जाता है, सो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी 24 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका 3rd एडिशन इस बार हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट वर्ल्ड विटिलिगो डे, ये कब ऑब्जर्व करते हैं, 25 जून को ऑब्जर्व करते हैं। ये विटिलिगो डे या फिर विटिलिगो पर्पल फंड डे या एंड पर्पल कलर यहाँ पे ऑफिशियल सिंबल रहता है फॉर रिप्रेजेंटिंग विटिलिगो। एंड इनोवेशन फॉर एवरी स्किन पावर्ड बाय AI, ये थीम रहेगी वर्ल्ड विटिलिगो डे की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिक्लेयर किया 24 जून को एज अ पासपोर्ट सेवा दिवस 2013 में, पासपोर्ट सेवा दिवस। देन वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है,
तो वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 26 जून को, 26 जून को। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर पूछा जाए संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 25 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड ये सेकंड ऑब्जर्वेंस है इस डे का। रीज़न बीइंग कि 1975 में 25 जून को देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई थी अंडर आर्टिकल 352। तो वो बहुत गलत हुआ था, उस डे उस टाइम को कमेमोरेट करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार इस डे को 2024 में डिक्लेयर किया गया था या ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बनानी है रिगार्डिंग द अमालगेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, अभी नाबार्ड कमेमोरेटेड देयर 44th फाउंडेशन डे विद द लॉन्च ऑफ सेवरल की इनिशिएटिव्स इन चेन्नई तमिलनाडु। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इनिशिएटिव जो कि नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया ऑन देयर फाउंडेशन डे। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सही है, सी गलत है। सी कह रहे हैं नाबार्ड ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया जो टारगेट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग द रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन। तो नहीं, टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप चैनल ये यहाँ पे लॉन्च किया है। तीन ऑप्शन अब सही हैं। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया अलायंस ग्रुप के साथ, ताकि एक 50-50% जॉइंट वेंचर रहेगा री इंश्योरेंस सेक्टर में, जिससे इंडिया का जो हाई ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर है उसको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो क्या नाम है उसका, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इन्होंने अलायंस ग्रुप के साथ ये 50-50 जॉइंट वेंचर किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड्स जो कि ऑर्गेनाइज कराए गए DPIIT के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए और सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है महाराष्ट्र इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर विनिंग 10 अवार्ड्स इंक्लूडिंग 7 डिस्ट्रिक्ट्स लेवल रिकॉग्निशन। तो नहीं, आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे इमर्ज करके आई एज द टॉप परफॉर्मर। अब ऑप्शन आपके सही हैं तीनों। फिर आ जाते हैं फॉर्ब्स जो कि एक अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी, इन्होंने रिलीज की लेटेस्ट एडिशन ऑफ द फॉर्ब्स 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन ऑन अर्थ के लिस्ट। पूछा जा रहा है इनमें से टॉप 5 की लिस्ट में कौन नहीं है, तो किरण मजूमदार टॉप 5 की लिस्ट में नहीं आती। नेक्स्ट, एज ऑफ जुलाई 2025 जो कि अनाउंसमेंट थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विनर ऑफ द संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स अंडर द 11th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे गीतांजलि मेहर इसमें नहीं है। टेक अ नोट ऑफ दिस, 11th नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स के दौरान बाकी सबको यहाँ पे ऑनर किया गया। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया आर दोराईस्वामी को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन जुलाई। तो वो है LIC। और ये किनको सक्सीड करेंगे, सतपाल बन्नो को ये सक्सीड करेंगे, सतपाल बन्नो को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स संजय कौल इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का इन गांधीनगर गुजरात। तो कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये किनको सक्सीड करेंगे, ये आपका होमवर्क है, मुझे नीचे बताओ। फिर आ जाते हैं, मेंशन द बैंक जिन्होंने अपॉइंट किया रघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को एज द इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक। ये सक्सीड करेंगे श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा को। तो उस बैंक का नाम बताओ यहाँ पर, ये है कर्नाटका बैंक। फिर आ जाते हैं, इन जुलाई किनको अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन फॉलोइंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेनिस सिम्बल्स रेजिग्नेशन। तो किनको अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर, वो है यूलिया एनाटोलोविना, राइट। ये नई प्राइम मिनिस्टर बनी है एंड ये सेकेंड वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है यूक्रेन की। नेक्स्ट, इन जुलाई ACC ने अपॉइंट किया नितिन गुप्ता को एज द न्यू चेयरपर्सन किस ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल के लिए, एंड ये सक्सीड करेंगे रवनीत कौर को। तो ये बनाए गए हैं नए चेयरपर्सन कहाँ के, NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के, NFRA के। फिर आ जाते हैं, किस आर्टिकल के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी इन्होंने रेजिग्नेशन अपना सबमिट किया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। तो ये आर्टिकल 67A के अंडर इन्होंने रेजिग्नेशन किया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किनको देते हैं, तो वो प्रेसिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट, अभी RBI ने अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ द करंट सी इन्वेस्टमेंट्स BV टू एक्वायर कितना % स्टेक इन IDFC फर्स्ट बैंक 7,500 करोड़ की लागत से। तो 9.99% स्टेक यहाँ पे एक्वायर किया जाएगा इनके द्वारा।
फिर आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप की गई थी इन पार्टनरशिप विद इजरायली स्पेस एजेंसी जो कि लॉन्च की गई इनटू स्पेस फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। तो मेंशन द नेम ऑफ दैट जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्या नाम रहेगा उस सैटेलाइट का? वो है ड्रॉर 1। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था जो कि स्पेसएक्स का रॉकेट है। फिर आ जाते हैं डीआरडीओ, इन्होंने 6 इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स को हैंड ओवर किया टू द इंडियन नेवी इन जोधपुर राजस्थान। इसमें से 6 प्रोडक्ट्स में से ये कौन सा यहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं है? तो एग्जीक्यूशन सर्वाइवल वेसल, ये वो प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ 3 मिसाइल जो कि कंडक्ट की गई बाय इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही देखने को मिलेंगे। फिर आ जाते हैं उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडियन नेवल शिप अजय को, जो कि फाइनल है ऑफ द 8th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी टू स्ट्रेंथन द मरीन मैरिटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। तो उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया INS अजय को। तो ये लॉन्च किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। फिर आ जाते हैं जुलाई में फ्रॉम विच कंपनी इंडियन आर्मी ने रिसीव किया पहला बैच ऑफ 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स का। ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं एंड ऐसे 6 हेलीकॉप्टर्स होंगे जिसमें से पहले 3 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे ताकि इंडियन आर्मी की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। ये किस कंट्री से होंगे? USA से। फिर आ जाते हैं हरि कृष्णन ए रा, ये बन गए इंडिया के 87 चेस ग्रैंड मास्टर, मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द 8th मेंबर वर्किंग ग्रुप ऑफ ICC जो एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग टेस्ट क्रिकेट इनटू 2 tier सिस्टम। मतलब 2 सीरीज हो जाएंगे, 2 चाहे वो बन जाएंगे आपके ग्रुप जिसमें से यहाँ पे इवेंट होते हुए दिखेंगे, नंबर ऑफ टीम्स भी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। ये 8 मेंबर का वर्किंग ग्रुप है जो कि हेड किया जाएगा संजोग गुप्ता के द्वारा। फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 4th लेग ऑफ द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर जो कि लास वेगस USA में देखने को मिलेगा। इसमें से ऑप्शन A सही है, C ऑप्शन सही है, तो राइट ऑप्शन इज A and C। फिर आ जाते हैं मुहम्मद बुहारी, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है किस कंट्री के जिनका रिसेंटली निधन हो गया? तो ये नाइजीरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट है जिनका निधन हुआ। 2015 से 2023 तक ये इस पोजीशन में थे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर मेंशन ऑस्कर ग्रैमी एंड एमी विनिंग अमेरिकन लिरिसिस्ट जिनका भी निधन हो गया 99 की एज में, वो हैं एलन जे बर्गमैन। फिर आते हैं वेलिकाथु शंकरन अच्युतन VS अच्युतानंदन, इनका अभी निधन हो गया 21 जुलाई को। ये चीफ मिनिस्टर थे केरला के कब से कब तक? 2006 से 2011 तक एंड ये ओल्डेस्ट सर्विंग यहाँ पे पर्सन बन गए थे जो चीफ मिनिस्टर थे केरला के। फिर आ जाते हैं हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये डे हम 15 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं हर साल। 10वीं एनिवर्सरी इस बार हमने ऑब्जर्व करी एंड इसकी एक थीम याद रखेंगे, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल्स। फिर आते हैं हर साल वर्ल्ड चेस डे जिसको हम इंटरनेशनल चेस डे के नाम से भी जानते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू सेलिब्रेट चेस एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंटेलेक्चुअल गेम्स। कब ऑब्जर्व करते हैं ये डे? 20 जुलाई को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं एंड इसकी थीम याद रखेंगे एवरी मूव काउंट्स, ये यहाँ पे इसकी थीम रहेगी। फिर आते हैं किस इंडियन स्टेट ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट इंक्रीज इन ट्री कवर आउटसाइड नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की, रिलीज्ड इन जुलाई 2025। तो कौन सी है वो इंडियन स्टेट? वो है गुजरात। गुजरात की कोस्ट लाइन भी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखी है क्योंकि इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो ग्रो किया है। तो इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन इंक्रीज हुई है वो बताओ कितनी हो गई है। फिर एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि गुजरात में ही क्रूज टूरिज्म को फ्लरिश करने का काम किया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत होगा। नेक्स्ट, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स अभी? तो वो हैं एडेल सुमीरवाला। नेक्स्ट, नेम द वीमेन सेंट्रिक सेफ्टी इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा इन द चेनाब वैली रीजन टू एड्रेस अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम्स एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ वीमेन राइट। तो नेम द वीमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव वो है भरोसा। फिर आ जाते हैं पीटर मूर, इन्होंने अनाउंसमेंट की फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये वो प्लेयर हैं जो 2 कंट्रीज़ के लिए खेले हैं, उन कंट्रीज़ का नाम बताओ। तो ये जिम्बाब्वे एंड आयरलैंड दोनों के लिए खेल चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज़ की एक रिपोर्ट फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम रिलीज़ की गई। जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं एंड उनका जो इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है रिवर्स में एंड कोस्टल फ्लडिंग में, उसके बारे में ये रिपोर्ट है
ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया। वो है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ की गई। फिर आ जाते हैं किस कंट्री ने क्वालिफाई किया फॉर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इटली के द्वारा यहाँ पे क्वालिफाई करा गया, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड T20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा, इंडिया एंड श्रीलंका मिलके इसको होस्ट करेंगे। फिर आ जाते हैं शरावती वैली लायन टेल्ड मकाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट, एज पर फाइट्स मेंस वर्ल्ड कप रैंकिंग रिलीज्ड ऑन 10th of July, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियाज मेंस फुटबॉल टीम। तो इंडिया मेंस फुटबॉल टीम 133rd पोजीशन पे आती है वर्ल्ड में, टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। नेक्स्ट, इन जुलाई मेंशन द नेम द इंडिजीनियस डॉग ब्रीड जो कि है फ्रॉम तंगुल कम्युनिटी इन उरुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, नॉन फॉर इट्स हंटिंग इंस्टिंक्ट एंड लॉयल्टी, जिसको भी रिकॉग्नाइज किया गया एंड प्रोक्योर किया गया बाय असम राइफल्स के द्वारा फॉर देयर डॉग ट्रेनिंग सेंटर इन जोरहाट असम। मतलब उनको अपनी सेना में जोड़ा गया है, उनको ट्रेन किया जाएगा। तो वो ब्रीड है हाउफा ब्रीड। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, नेम द जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट जो कि फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि इंस्टेंट डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट किया जा सके, वो है गति, राइट। एंड ई-KYC के द्वारा इंस्टेंटली ये ओपन किया जा सकेगा, UPI ID एनेबल हो जाएगी एंड बेनिफिशियल रहेगा, काफ़ी सर्विसेज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी।